हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है जयरवड्डा चैनल पे। मैं हूं प्रियंका गुदारा। एंड एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसीज 2024 बिगनिंग में आने वाली थी इस साल में, वो क्योंकि आचार संहिता लग गई है, चुनाव का जो माहौल था उसकी वजह से उस टाइम नहीं नोटिफिकेशन रिलीज हो पाया। इसी के रिगार्डिंग अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ आई है जिसके अकॉर्डिंग 2424 वैकेंसीज का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी एचपीएससी रिलीज करने वाला है असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए। और ये वैकेंसीज ऑलमोस्ट 4.5 साल के बाद में आने वाली हैं। सो स्टूडेंट्स, ये वो पर्टिकुलर न्यूज़ है जिसके अकॉर्डिंग 2424 पदों के लिए यहाँ पे जो सहायक प्रोफेसर की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जल्द ही जारी होगा। ऑल्दो टोटल जो रिक्त पद हैं इनके पास में वो 4738 हैं, लेकिन स्टिल अभी वैकेंसीज यहाँ पे ये लोग सिर्फ 2424 पदों पे ही निकाल रहे हैं। एंड मोस्ट प्रोबेबली ये जो नोटिफिकेशन है जुलाई मिड तक एचपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाना चाहिए। सो यहाँ पे हाई कोर्ट ने इनसे पूछा था एचपीएससी के क्यों नहीं इन्होंने 4.5 साल से एग्जाम्स करवाए हैं। सो इसी के रिगार्डिंग अब एचपीएससी ये नोटिफिकेशन निकालने वाला है जिसमें एचपीएससी की असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती है उसके रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन होने वाला है। अब बात आती है कि कौन से बच्चे इसके लिए प्रिपेयर करें और कौन से बच्चों के लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। स्टूडेंट्स जो भी सी एस आई आर नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उन लोगों के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मैं ये मानती हूँ। बिकॉज अगर आपने सी एस आई नेट की अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी है तो यहाँ पे आप चाहे बॉटनी से हैं, चाहे जूलॉजी से हैं, चाहे बायोटेक्नोलॉजी से हैं, बहुत कुछ जो सब्जेक्ट्स हैं या जो आपके पर्टिकुलर अलग अलग उनके अंदर जो टॉपिक्स हैं वो काफ़ी कुछ सी एस आई आर नेट से मैच करता है आपका सिलेबस। और इसकी वजह से आपकी जो प्रिपरेशन है ऑलरेडी आप मान सकते हैं कि आधी प्रिपरेशन आपकी ऑलमोस्ट डन है। और क्योंकि अगर आप नेट टारगेट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक टारगेट करना भी बहुत ही सही अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। कौन से स्टूडेंट्स एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं, ये अगला क्वेश्चन बनता है। अगर आपका सी एस आई नेट क्वालिफाइड नहीं भी है तो उस कंडीशन में क्या आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपका सी एस आई नेट क्वालिफाइड अभी नहीं हुआ है तो उस कंडीशन में भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। बिकॉज सबसे पहले यहाँ पे अभी अगर जुलाई मिड तक नोटिफिकेशन आता है, से जुलाई मिड के अंदर कहीं नोटिफिकेशन आता है तो उसके बाद में फॉर्म फिलिंग होगा जिसमें महीना भर का टाइम लगेगा। और उसके बाद में यहाँ पे एग्ज़ाम डेट रिलीज होगी, एग्ज़ाम आएगा, ठीक है। एग्ज़ाम होने के बाद में जब इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के अंदर आपको सी एस आई नेट क्वालिफाइड होना ज़रूरी है। सी एस आई नेट या तो आपका क्वालिफाइड हो, अगर इंडिया के आप किसी भी कोने से हैं और आप सी एस आई नेट क्वालिफाइड हैं तो आप एलिजिबल होंगे इस पर्टिकुलर एचपीएससी के नोटिफिकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज के लिए। ओके, ये तो है ऑल ओवर इंडिया के लिए। नाउ अगर आप हरियाणा से ही बिलोंग करते हैं तो उस कंडीशन में आपने अगर हरियाणा का सेट क्लियर किया हुआ है, हरियाणा का सेट अगर आपने क्वालिफाई किया हुआ है तो उस कंडीशन में भी आप क्वालिफाइड हो जाएंगे। ओके, इस एग्जाम के लिए। दोनों ही कंडीशन में आपको यहाँ पे या तो नेट क्वालिफाइड होना ज़रूरी है, और जो हरियाणा के कैंडिडेट हैं वो या तो नेट क्वालिफाइड हो या फिर हरियाणा से उन्होंने सेट क्वालिफाई किया हुआ हो। ये आपकी एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट होगी। बट रिक्वायरमेंट कब होगी? सी एस आई नेट क्वालिफाइड आपका होना चाहिए इंटरव्यू के टाइम पे, आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। उसके लिए काफ़ी सारा टाइम आपके पास में बचने वाला है। स्टूडेंट्स, दिस इज एन गोल्डन अपॉर्चुनिटी। सी एस आई नेट का अभी आपका एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है, अभी आपको और प्रिपरेशन करनी है उसी एग्जाम के लिए। और साथ साथ में इसकी भी प्रिपरेशन आप कर सकते हैं क्योंकि सिमिलर सिलेबस अगर आपका मैच करता है काफ़ी हद तक तो उस कंडीशन में आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ये फ्रूटफुल रहेगा। नाउ जैसे ही आपका सी एस आई नेट का एग्जाम हो जाता है, सी एस आई आर नेट अभी पोस्टपोन हुआ है, तो आप ये मान के चलिए कि आपका एग्जाम का जो भी फॉर्म फिलिंग है या फिर जो भी सेंटर्स का अलॉटमेंट है, उसके अलावा जो भी आपके एग्ज़ाम पेपर्स का बनना है, वो सब कुछ ऑलरेडी डन है। एक सिर्फ जांच जो चल रही है उससे जैसे ही इन्हें क्लीन चिट मिल जाएगी वैसे ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दिया जाएगा। बहुत चांसेस हैं कि अगले 1.5-2 महीने के अंदर अंदर आपका जो सी एस आई नेट का एग्ज़ाम है वो भी हो जाएगा। ये एग्ज़ाम हो जाने के बाद में भी आपके पास काफ़ी टाइम बचेगा इस वाले एग्ज़ाम के लिए।
सो आप आराम से अपनी जो प्रिपरेशन है, जो कुछ टॉपिक्स आपके CSI नेट से अलग हैं उनको प्रिपेयर करने के लिए भी आपको टाइम मिलेगा। सो स्टूडेंट्स, दोनों ही एग्जाम का एक साथ में टारगेट करना सबसे बेस्ट रहेगा इस टाइम पे, बिकॉज असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज काफ़ी कम निकलती हैं और ये काफ़ी अच्छा खासा नंबर है। सो अगर बॉटनी के अंदर जो एक्सपेक्टेड है वो ऑलमोस्ट 150 के आसपास वैकेंसीज आनी चाहिए, जूलॉजी के अंदर ऑलमोस्ट 130 के आसपास कहीं वैकेंसीज आएंगी, और इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी में भी वैकेंसीज आएंगी। सो ये काफ़ी बम्पर भर्ती है जिसके अंदर काफ़ी अच्छी खासी नंबर ऑफ वैकेंसीज आने वाली हैं। जनरली इतनी वैकेंसीज आती नहीं है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पर्टिकुलरली। सो स्टूडेंट्स, CSI नेट की प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए, चाहे एग्जाम पोस्टपोन भी हो गया है, बट दिस इज़ योर करियर डिसाइडिंग टाइम, जब आप अपना पूरा फ्यूचर डिसाइड करने जा रहे हो और उसके साथ में इस तरह की और भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ रही हैं। सो बिल्कुल अपनी प्रिपरेशन को ढीला ना छोड़ें, CSI नेट के साथ में HPSC जैसे अच्छे एग्जाम्स को ज़रूर टारगेट करें। नाउ HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम पैटर्न है या उनका जो सिलेबस है उसके रिगार्डिंग में एक सेपरेट वीडियो बना के उसको हम डिस्कस ज़रूर करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। और जैसे ही HPSC की भी भर्तियां निकलती हैं आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये एग्ज़ाम आपको ज़रूर देना चाहिए अगर आपने CSI नेट की अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी है और आप श्योर हैं कि आपको ये एग्ज़ाम देना ही या इस स्ट्रीम में जाना है, तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है।